Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens। आज की जो वीडियो है वो है आपके कौन सी एक ऐसी डिसीजन होगी जिस डिसीजन से आपके लाइफ बदल जाएगा या जाएगी। कौन सी एक ऐसी डिसीजन है जिसके वजह से आपके लाइफ बदल जाएंगे या जाएगी। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये है आपके ऑल चक्रा ब्रेसलेट, ये है आपके इसे कहते हैं रोज गोल्ड प्लेट। एक्चुअली दिस इज गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट है। ये इसको गोल्ड क्वार्ट्स बोलते हैं। दिस स्टोन इज कॉल्ड गोल्ड क्वार्ट्स एंड दिस इज एमेथिस्ट ब्रेसलेट। दिस बेसिकली जिनके शनि का दशा होती है वो ये यूज करते हैं। अगर नीलम नहीं पहन सकते तो ये एक सस्ती उपाय होती है और बहुत सेफ उपाय होती है। तो एमेथिस्ट, ऑल चक्रा एंड गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट या गोल्ड क्वार्ट्स ब्रेसलेट। तो इसमें तीनों में से आप एक चॉइस कीजिए, कोई भी एक चॉइस कीजिए और हम लोग क्विकली ये रीडिंग शुरू करते हैं कि कौन सी आपकी एक डिसीजन है जो आपके लाइफ बदल देंगे। जो लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, माय नंबर इज 9953214108 9953214108। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और वही मैसेज कीजिए जिनको पर्सनल रीडिंग कराना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप futurelak2218@gmail.com में भी लिख सकते हो। futurelak2218 और आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। मैं तीनों तरीके से हमेशा अवेलेबल हूँ और स्काइप भी कर सकते हो, बट मैं स्काइप से ज़्यादा बेहतर मानती हूँ कि आप इंस्टाग्राम में DM कर दो और बाद में आप स्काइप में ऐड कर लो। ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर लो। आज मैं इंट्रोडक्शन स्किप कर रही हूँ और शुरू कर रही हूँ रोज गोल्ड, जिन्होंने ये गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके रीडिंग के साथ शुरू करती हूँ। आपकी कौन सी एक ऐसी डिसीजन रहेगा या रहेगी जो आपके लाइफ बदल देंगे। और यहाँ पर हम लोग हमारे वन मोर फेवरेट एंजल गैब्रियल, उनकी डिसीजन देखेंगे कि उनके इस सब्जेक्ट में क्या डिसीजन है। आपकी कौन सी डिसीजन आपके लाइफ बदल देगी और उनके खुद के क्या डिसीजन है, इसमें उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। आज हम लोग डिफरेंट डेक ट्राई करेंगे, तो ये एक डिफरेंट स्प्रेड मैं कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि आपकी कौन सी डिसीजन ऐसे होगी जिसमें आपके लाइफ बदल देंगे। डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो डिसीजन है वो एक्चुअली आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। जिन लोगों ने ये पायल चॉइस किया था, ये गोल्ड प्लेटेड जो ब्रेसलेट है या गोल्ड क्वार्ट्स ब्रेसलेट है, तो उन्होंने जिन्होंने चॉइस किया था उनके लिए मैं बताऊं कि आप लोग जो है आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 2 और 20, नंबर 11 एंड नंबर 3, 21 एंड 12 एंड नंबर 9, नंबर 18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और भी है, जैसे कि मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ शायद 14 हो, शायद 18 हो। 18 तो मैं बोल चुकी हूँ। शायद 24 है, 28 है एंड 29 है। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम S हो सकते हैं, K हो सकते हैं, E हो सकते हैं, P हो सकते हैं, R हो सकती है या W हो सकते हैं, D हो सकते हैं या T हो सकते हैं। ये फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम A हो सकते हैं एंड Y हो सकते हैं एंड ऑल्सो N हो सकते हैं, N एंड W। चलिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रही है इस इस डेक में क्या कार्ड आ रही है कि आप लोगों के कौन सी एक ऐसे डिसीजन है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो,
पहली बात, आपके डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बहुत हेवी इश्यूज होती है। ऊपर से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को एक आदत पड़ा हुआ है कि जैसे कि आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और हो भी आप चालाक और इंटेलिजेंट, लेकिन आप जो दिल के मामले है इसमें आप एक्चुअली धोखा खा रहे हो। जो इंसान आपसे प्यार करने की दावा कर रहा है वो आपके साथ साथ दूसरी एक लेडी के साथ है, और वो जो रिलेशन है, दोनों रिलेशन चला रहे हैं और दोनों के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो लेडी भी चाह रही है कि इसके साथ, या चाह रहे हैं कि आई मीन टू से एक लेडी या एक आदमी के साथ है जो शादीशुदा है, वो लेडी या वो आदमी भी चाह रहे हैं कि दैट पर्सन इज ऑल दे ऑल्सो वांट कि इसके साथ शादी करना, और आप भी चाह रहे हो कि इसके साथ शादी करना। दोनों के बीच में ये एक जुड़े हुए हैं, एक के साथ इसके दिल के कनेक्शन है, हो सकता है आपके साथ दिल के कनेक्शन है, एक के साथ इसके फिजिकल रिलेशनशिप के कनेक्शन है, हो सकता है उस लेडी या उस आदमी के साथ उसके फिजिकल कनेक्शन है। तो ऐसे दोनों जगह पे है, और आप ये जानते हुए भी दोनों जगह पे मतलब आप एक तरीका से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस इंसान के बारे में। जिस इंसान के बारे में ये रीडिंग हो रही है वो उसके बहुत सारे सीक्रेट्स है, हाई लेवल के सीक्रेट्स हैं, और वो सीक्रेट्स छुपाते रहते हैं आपसे, बहुत बाकायदा अच्छे से ये सीक्रेट्स छुपा के रखा हुआ है, और आपको मतलब कानों कान भी खबर नहीं है कि इसने आपके सीक्रेट्स छुपा रखा है। आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत सही है, शायद आप लोग घूम फिरने जाते हो, आप बातचीत करते हो, कभी कभी ये भी सिचुएशन बनते हैं, मानिए आप कोई रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे हो और उसका कोई कॉल आया और उसने आपसे छुपा के मतलब वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया एंड छुपा के मैसेजेस करते हैं। इस तरीका के सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कई रेस्टोरेंट में आप दोनों बैठे हुए थे आज से 4-5 महीना पहले, और वहां पर आप लोग खाना खा रहे थे और कोई कॉल आए और इस लड़के ने आपको छुपा के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और आपको छुपाते रहते हैं फोन वगैरह। तो अगर आप जाके उसके फोन वगैरह चेक करोगे तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये चीज आपको पता चल जाएंगे। ये जो लड़का या लड़की जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, या आपके पार्टनर जो है, ये आपसे छुपा के एक दूसरी लेडी के साथ रिलेशन रखा है। हालांकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और चालू समझते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई इंटेलिजेंसी और चालूपन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने अगर चालाकी करना आप जानते या आप अच्छी तरह से कर पाते तो आज की तारीख में ये सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं होता। आप लोग जरूर इसके सीक्रेट जान पाते। आप एक्चुअली जब दिल के बात आते हैं तो आपके दिमाग नहीं काम करते हैं, जब दिल के बात आते हैं तो आपके दिमाग कहीं और घूमते हैं। तो इस तरीके से मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। हेल्पिंग चिल्ड्रेन, ब्रेव पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग पीपल। आपको चैरिटी करने के लिए भेजा गया है यूनिवर्स, ऐसे कह रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स नहीं, ये आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे आवर जेंट्स लक टुडे। मिस्टर गैब्रियल बोल रहे कि आपको चिल्ड्रन को हेल्प करना चाहिए, बच्चे, छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे को हेल्प करना चाहिए। शायद ये कह रहे कि आपको एनर्जी जो है वो एक्चुअली इन फ्यूचर आपको चैरिटी करने की एनर्जी है, अनाथ आश्रम में काम करने की एनर्जी है। येस, योर आइडिया इज डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू सेट इट इनटू मोशन। आपको एक्चुअली आपके बर्थ ही हुआ है अच्छे काम करने के लिए, डिवाइन काम करने के लिए। ऑब्वियसली जब गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहा है कि आपको एक्चुअल में जाके छोटे बच्चा, अनाथ बच्चे को हेल्प करना चाहिए, तो वो डिसीजन लीजिए और मुझे लगता है एनजीओ के काम करने में ज्वाइन कीजिए, एनजीओ के काम में ज्वाइन कीजिए। योर प्रेयर इज आंसर इन अ क्रिएटिव वे। आपने जो प्रेयर किया था, शायद आपने ये प्रेयर में रखा था कि मुझे अच्छा काम करना है दुनिया के लिए, कुछ इस तरीके से, वो आंसर्ड ऑलरेडी है। कुछ ना कुछ तरीका के आपको कुछ आगे के कुछ दिनों में दिख जाएंगे कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं एनजीओ में काम करने के लिए। बहुत अच्छी काम है गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब मेरी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जो वो पूरा नहीं हुआ था, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा दिक्कत में थी,
तब आज से बहुत साल पहले की बात बोल रहे हो, व्हेन आई वाज वेरी यंग, लाइक एज मेरी 21 22 ही होंगे, 22 23। तो उस टाइम में मैंने अपने जो दुख दर्द है उसको कटाने के लिए मैं अनाथ आश्रम ज्वाइन किया था। और वो अनाथ आश्रम ज्वाइन किया और उसके बाद आई थिंक आई वॉज 23 24 ऐसे कुछ एज था। अनाथ आश्रम ज्वाइन किया था और अनाथ आश्रम में मैं जाके बच्चे लोगों को, ऑर्फन बच्चे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ बच्चे थे, 10 बच्चा था, उनको मैं रेगुलर टीचिंग देती थी, मैं पढ़ाती थी, उनको एजुकेशन में हेल्प करती थी, वो लोग मुझसे एजुकेशन में हेल्प लेते थे और बहुत अच्छे से पढ़ लिखते थे। और मैं आपको क्या बोलूँ गाइज, दीज वर लाइक गोल्डन डेज। उनके साथ फुटबॉल खेला करती थी, उनको पढ़ाती थी, उनके लिए खाना लेके जाती थी, कपड़ा लेके जाती थी, कभी मैं बुक्स लेके जाती थी। और वो सारे बच्चे आज बहुत बड़े हो गए, वो लोग आज के तारीख में वो लोग अब 22-23 साल के हो गए, 21-22 साल के। और जब मैं उनको पढ़ाना शुरू किया था तो आई थिंक दे वर लाइक ओनली 11-12 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उनकी जर्नी देखा है और बहुत ही अच्छा जर्नी था। और आज के तारीख में वो लोग जब घर में आते हैं तो बहुत प्राउड फील होते हैं कि मैंने इनको इतना मदद करने में सामर्थ्य रही हूँ। एंड आई कीप पोस्टिंग फॉर देम, लाइक उनके जो पिक्चर्स है मैं पोस्ट करती रहती हूँ। आप लोग कभी देखना कि कितना खुशी मिलता है इस कामों में। ये काम आपको आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए आपको। और ये जो इंसान है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, दोनों लोगों के बीच में है। और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये आपके ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम है या आपके कार्मिक है। आपके ये कार्मिक कनेक्शन है। आपको इमीडिएट बेसिस में इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, इमीडिएट बेसिस में छोड़ देना चाहिए। आपकी जितना जल्दी हो सके इस इंसान को छोड़ के इसको छोड़ दो, क्योंकि आगे में कुछ होने वाला नहीं है। अब भी हो सके तो छोड़ दो। जस्ट बोलूंगी कि एक जनरल रीडिंग के बेसिस में प्लीज डिसीजन मत लेना, एक बार पर्सनल रीडिंग करा लो। अगर सेम रिजल्ट आ रही है तो अभी जाओ और ब्रेकअप करो और चीजों को खत्म कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। कौन सी डिसीजन आप मेजर डिसीजन लोगे, यही आपके मेजर डिसीजन रहेगा। एक एनजीओ ज्वाइन करने का, एक एनजीओ ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो आपके मेजर डिसीजन रहेगी इस साल का। और आप जरूर एक एनजीओ ज्वाइन करोगे, एनजीओ ज्वाइन करोगे या अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम के लिए काम करोगे, विच इज अ वेरी बिग थिंग। अब जिन्होंने ये येलो कलर ब्रेसलेट चॉइस किया था वो उनका रीडिंग हो गया। अब ऑल चक्रा ब्रेसलेट, जिन्होंने ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आपके मेजर डिसीजन रहेगा इस साल या रहेगी। आइए देखते हैं यूनिवर्स इस बारे में क्या कहते हैं। ऑलरेडी यूनिवर्स ने दे दिया है। गाइज आज एक बहुत ही अजीब चीजें हुआ। मैं नाम तो नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरे चैनल में मैं किसी के भी नाम नहीं बताती हूँ और मैं कॉन्फिडेंशियल रीडिंग ही करती हूँ। आज सुबह मैं जब सोने जा रही थी, मैं एक्चुअली रात भर हीलिंग करती हूँ और सुबह सोती हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 बजे सोती हूँ। तो तब मुझे कोई लेडी ने मैसेज करा और कहा कि दी आप जो जनरल रीडिंग करते थे हमेशा नेगेटिव आता था, तो मैं आपके चैनल भी नहीं देखती थी और मैंने आपको कभी कभी कुछ चैनल में सुना भी दिया है उल्टा फुल्टा। बट आज की तारीख में मुझे कुछ पता चला कि आप जो भी बोलते थे तो सही बोलते थे। तो गाइस एक बात है, जो कोई भी यहाँ पर टैरो रीडर देख रहे हो आप लोग, मैं उनको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी जो चैनल है वो ऑलमोस्ट सारे टैरो रीडर्स देखते हैं और उससे कॉन्सेप्ट लेते भी हैं। तो अगर आप एक टैरो रीडर हो और आप सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे।
ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे। और आप लोग प्लीज सच बताएं, इंडिड अपने इसमें फोकस करने की जगह पे कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और आप लोग सन मून राइजिंग में जिन्होंने ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किए हो, उन्होंने सन मून राइजिंग में हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आपकी एनर्जी सन मून राइजिंग में यही आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 5, 23 एंड 14 हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 1, 10 एंड 28 हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 27, कुछ लोगों के लिए 26, 17 and 16 and number 3 and 2 and number 7 and number 30 and 31st and number 22, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 20 एंड 22 आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बट आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें से होना चाहिए। और मुझे जो यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम एस हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, यू हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, एल हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। वी भी हो सकती है, वी एंड डब्ल्यू। ट्रस्ट, you have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuition। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी कह रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है। और वो फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हुआ है? क्योंकि आप ब्रोकन हार्टेड हो। आपके किसी ने आपके साथ सेपरेशन किया, आपके साथ ये रिलेशनशिप खत्म करा, और वो जो चीज़ है वो आपके लाइफ में बहुत गंदे तरीके से काम किया है। आपको छोड़ के गया था कोई, और उसके बाद आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आपके पास जो थोड़ा बहुत बिजनेस करके या जॉब करके जो मनी आ रहे थे, शायद आपने जॉब छोड़ दिया या बिजनेस आपके एकदम डामाडोल हो गया। आपने बिजनेस में फोकस ही नहीं कर पाया है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आगे में इस इंसान के वापस आने की एक चांसेस हो रही है। यही जो इंसान आपको छोड़ के गए हैं वो वापस आने की एक चांसेस हो रही है, लेकिन आप इस इंसान को वापस नहीं लोगे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आपने जो टॉर्चर सहा है, उस टॉर्चर के चलते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान को वापस लोगे। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचोगे। आपके वो ट्रू सोलमेट भी है, उसके बारे में सोचोगे और उसकी तरफ आप डिसीजन लोगे और शायद उस इंसान को शादी करोगे। और ये आपके लिए बिल्कुल राइट डिसीजन है और यही मेजर डिसीजन आप लोगे। हालांकि आपने इतने महीने तक इसी इंसान के पीछे भागते रहे। ये तीनों कार्ड्स मैं बाद में सिचुएशन को क्लैरिफिकेशन करने के लिए लाई हूँ। तो हालांकि आपने इस इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागते रहे, इतने दिन तक भागते रहे, और लेकिन इस वक्त को जो हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान के पीछे और नहीं भागोगे। आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे, खुद के लाइफ को भी एक न्यू बिगिनिंग दोगे, और आप एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में भी करोगे किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके ऑलरेडी ट्रू सोलमेट है और आपके लाइफ में है, आपको पता है। लेकिन आप उसे एक फ्रेंडली वे में ट्रीट करते थे, आज तक आप उसे फ्रेंड समझते थे, लेकिन आगे में आप जानते हो कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। तो आगे में आप इस चीज़ों को आगे बढ़ाओगे और चीज़ों को आगे लेके जाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम सीइंग कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, आगे लेके जाओगे, और आपके एक अच्छा चीज़ें होने वाले हैं आपके लाइफ में। बहुत ही बढ़िया चीज़ें हो रहे हैं ये चीज़ें ये। और आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट करो, और जो डिसीजन आप ले रहे हो बहुत बड़ी डिसीजन है, लेकिन ये बिल्कुल सही डिसीजन है। आप ये सही डिसीजन ले रहे हो और ये सही डिसीजन में आपको अड़े रहना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ, ये इंसान आपके लाइफ में आया और आके आपके दिल तोड़ के चले गए, और चले जाने के बाद आप बहुत दुखी रहे, बहुत ज़्यादा दुखी रहे। उसके बाद आपके पूरा फाइनेंशियल लॉस हुआ। इधर तो आप बिजनेस में थे या जॉब में थे या करियर में थे, वो पूरी तरह से वो लॉस में चले गए। आपके एक फ्रेंड है जिसने आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प किया है। ये जो इंसान है ये आपके फ्रेंड है, आपको
फाइनेंशियली हेल्प किया है, थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर आने के लिए आप दोनों ने मिलकर स्ट्रगल की हो, आप बहुत ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली डिप्रेशन में जाते रहे, लेकिन ये इंसान ने आपको हेल्प किया, पैसा से हेल्प किया, आपको बहुत सारी कंफर्ट दिया, आपको इमोशनली हेल्प किया है और आपको ये लड़ाई लड़ने में हेल्प किया है। और अब भी ये टाइम है आपके लिए, ये टाइम एक परफेक्ट है कि इस इंसान के साथ आप एक न्यू बिगिनिंग करो। जिसने आपके जिंदगी में हर कदम में साथ दिया है उसके साथ आप न्यू बिगिनिंग करो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो और शायद आप शादी भी कर लो आने वाले टाइम में, अगले साल के अक्टूबर नवंबर तक आने वाले टाइम में आप शादी भी कर लो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके डिसीजन बिल्कुल सही है, इसमें ट्रस्ट कीजिए और ये मेजर डिसीजन आप अपने लाइफ में लीजिए। Pray for guardians as to how to increase your enthusiasm for and focus on this project. गॉड भी कह रहे हैं कि आप, मतलब ये तो आर्कएंजल गैब्रियल कर रहे हैं, मिस्टर गैब्रियल आज जो हमारे गेस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको जरूर एक्चुअली आपको प्रे करना चाहिए गॉड को कि आप गाइडेंस दो। एटलीस्ट आपको एंजल्स को प्रे करना चाहिए कि आप गाइडेंस दो एंड आपके एंथुजियाज्म और फोकस ये दोनों इस चीजों में रहना चाहिए कि आप पैसा, अभी जो पैसा के लॉस हुआ है वो कैसे कमा के वापस लाओ। Ask for what you want. Clear communication with yourself, with God and with others help you avoid misunderstanding and speeds up process ऑफ आंसर्ड प्रेयर। आप जो जिस लड़के से शादी करना चाहते हो या लड़की से शादी करना चाहते हो जो आपके दोस्त है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है, उसको शादी करने से पहले आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो गॉड के सामने कि गॉड आप मुझे प्लीज इस चीजों का आंसर दीजिए, आप प्लीज मुझे बताइए कि आगे के दिन में क्या होने वाला है। और वो आपको जरूर आंसर करेंगे और वो जब आंसर करते हैं तब उस आंसर को लेके आप रिश्ते में आगे बढ़िए। आपका मेजर डिसीजन क्या रहेगा, यही रहेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में भी फोकस करोगे और आपके मेजर डिसीजन रहेंगे कि आप आपके इस दोस्त को प्यार कर रहे हो, शादी करने की डिसीजन लोगे और जिसके लिए इतने दिन तक इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आप खत्म कर दोगे। इवन वो वापस भी आता है तो भी उसको वापस आप घर भेज दोगे। ये जिन्होंने चक्रा ब्रेसलेट लिया है, अभी जो है जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके लाइफ का क्या मेजर डिसीजन रहेगा। और उसमें आर्कएंजल गैब्रियल, मिस्टर गैब्रियल जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं उनका भी देखेंगे। आइए देखते हैं कि कौन सी एक मेजर डिसीजन आप लोगे। ये पायल जिन्होंने चॉइस किया तो उनकी कार्मिक है, सब कुछ कार्मिक है। आपकी ये कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी। आपके जो दिखाई दे रहे हैं, आपके जो एनर्जी दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं आपके लाइफ में हुआ है, आप लोगों के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है। और यहाँ पर टावर कार्ड पड़ा हुआ है कि बहुत हेवी कॉन्फ्लिक्ट्स चला हुआ है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा W, J, G, T, N, M, P, C, L, S, F, I, V। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के जो लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है और बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुका है। और ये जो इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में थे वो जा चुका है, सेपरेशन हो चुका है और ये कार्मिक रिलेशनशिप था। फ्रैंकली स्पीकिंग आपके कर्मा चक्र खत्म हो चुका है, मतलब कर्मा साइकिल जो होती है इसके साथ जो कार्मिक था वो उसके लेन देन पूरा खत्म हो चुका है। और ये टाइम है, यूनिवर्स कह रहा है कि इससे निकल जाइए क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है और यही आपके एक मेजर डिसीजन रहेगा जो आप इस रिलेशनशिप से निकल लोगे।
लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशंस। आप लोग जो ये चॉइस किए हो, ये जो आपने एमेथिस्ट चॉइस की हो, आप लोग जरूर कोई हीलर या आप कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। इधर आप टैरो रीडर हो, इधर आप एनीवे टैरो रीडर को मैं टोटली स्पिरिचुअल नहीं बोलूंगी। इधर तो आप रेकी हीलर हो या रेकी खुद जानते हो, या आप हीलिंग करते हो, या आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स लिखते हो, या आप जब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो कुछ ना कुछ तरीके से। और आपके जो स्पिरिचुअल जो जर्नी था वो रुक गया था, ये सिर्फ ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम की वजह से। अब जो है आप जाके ये स्पिरिचुअल जर्नी फिर से दोबारा शुरू करने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आवर गेस्ट टुडे वो कह रहे कि हाँ चलिए आपको ये शुरू करना चाहिए, और उनके सम्मान कीजिए। वो बहुत बड़े एंजल्स है हेवन का, तो उनके जो डिसीजन आ रही है कि आपको इसके रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आपकी जो रिलेशनशिप था ये सारे पूरी तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप थे। वो कर्मा चक्रा जो था वो आपके रिलेशनशिप का वो खत्म हो चुका है, वो आगे जाके बढ़ने वाले नहीं है। वो जो भी लेन देन था कार्मिक था वो सारे खत्म हो चुका है। और ये इंसान जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर थे वो आपके साथ एक्चुअली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं था, वो आपको बस ऐसे ही टाइम पास के जैसा रखे हुए थे। वो जा चुका है और आपको इस चीज़ों को समझना चाहिए और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको डिसीजन को अच्छे से करना चाहिए, लेना चाहिए, और आपको इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए। आप अभी भी इंतजार में बैठे हुए हो, कितना भी लड़ाई हो कुछ भी हो, आप अभी भी इंतजार में बैठे हुए हो। वो कहाँ जा रहे हैं कि आप इंतजार में मत बैठिए, आप निकलिए इस रिलेशनशिप से। आपका जो डिवाइन मिशन है वो पूरा कीजिए। रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड आ रही है, यू एंड योर accomplishments are receiving appreciation and honors। आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहे हैं बाहर में, ऑनर्स, एप्रिसिएशन, फेम। आपको फेम मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे के टाइम में आपको फेम हो गए, आपके ऑनर मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। और मुझे दिख भी रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में 2021 के शुरू में ही निकल जाओगे, और जो बहुत मेजर डिसीजन होंगे आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत साल तक इस इंसान के लिए इंतजार किया है। कम से कम मुझे दिख रहा है कि 2-3 साल से आप इस इंसान के लिए इंतजार कर रहे हो, और ऐसे ही होता रहता है आपके साथ, लड़ाई झगड़ा और फिर वापस आना, फिर आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से होते रहते हैं। इस डिसीजन से आप निकलिए, ये जो चीजें इस रिलेशनशिप से आप निकलिए, और ये मेजर जो डिसीजन है ये इसको लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेजर डिसीजन है लेना, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिसीजन लीजिए। ये आर्कएंजल गैब्रियल भी आपकी जो डिवाइन मिशन था वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल निकल नहीं पाते हो, चाह के भी निकल नहीं पाते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि हाँ ये रिलेशनशिप चले और ये जो डिवाइन मिशन है मैं ये कंप्लीट करूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मैं कंप्लीट करूँ, लेकिन आप वो निकल नहीं पाते हो, चाह के भी निकल नहीं पाते हो। तो इस चीजों से आप निकलिए, इस चीजों से आप निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चीजों से निकल जाइए और पूरी तरह से निकल के अपने लाइफ को एक अच्छा एक दूसरे रूप दीजिए। ये आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि निकलिए, और ये जो चीज है ये आप कर पाओगे। ये 2021 के शुरू में मैं देख रही हूँ आप इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से निकल जाओगे। ये रिलेशनशिप में आप रहने वाले नहीं हो, 2021 ही मैक्सिमम है, और आप इसके लिए इंतजार करने वाले नहीं हो। आप निकल जाओगे और आपके जो डिवाइन मिशन है वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करने के लिए सोचोगे। ये रहेगा आपके मेजर डिसीजन, लाइफ का डिसीजन लीजिए। ये बहुत बड़ी डिसीजन है। मैं प्रे करूंगी आप लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट पाइल चॉइस किए थे, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी जर्नी आगे चल के एक हीलर की जर्नी हो सकते हैं, राइटर की जर्नी होती है, हो सकते हैं स्पिरिचुअल मोटिवेटर की जर्नी हो सकते हैं। वो जर्नी आपके पूरा हो, इसके लिए मैं प्रे करूंगी। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, ब्लास्ट वीकेंड। क्योंकि अभी तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन पूरी तरह से खुल गए और रेड जोन में भी काफी हद तक खुल गए। तो होपफुली आप लोग कल संडे के दिन थोड़ा घूम फिर के आइए, थोड़ा आइसक्रीम ही खा के आइए, और हाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।